दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। और गिरावट तो होनी ही थी क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। सेंसेक्स करीब 1400 पॉइंट से ऊपर गिरा। अब आप ये देख ही सकते हो कि ये गिरावट के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो एफआईआई तो है ही, लेकिन उनके साथ में रिटेल इन्वेस्टर भी अब लगातार पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, घबरा गए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय बाज़ार में जो बड़े फंड हाउस है, जो इंडिया के डीआई है, जो आप देखें तो इसमें जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी शामिल है, वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। जितना बाज़ार गिर रहा है उतनी खरीदारी करें, लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब बाज़ार बहुत ज़बरदस्त हो दौड़ता हो उस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जब बाज़ार में भयंकर मंदी हो तब खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन इस नियम को कोई फॉलो नहीं करता और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर हमेशा लॉस में ही रहते हैं। अब ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा बाज़ार में करेक्शन आ चुका है। आने वाले समय में क्या सुजलॉन जैसे शेयर बेहतर करेंगे, समझेंगे, इसके फंडामेंटल जानेंगे, कंपनी के फ्यूचर प्लान को जानेंगे। और वाकई में स्टॉक जो एक समय 400-500 के आसपास हुआ करता था, इस समय जो स्टॉक 50 से नीचे है, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 49.74 पर स्टॉक आ चुका है, 50 के लेवल को वापस तोड़ा है, 4.55% की गिरावट है। वैसे तो पिछले दिनों 48 तक भी स्टॉक आया था और वहाँ से कुछ तेज़ी की संभावना बनी और स्टॉक लगभग 55 के आसपास पहुँचा था। तो जैसे ही यहाँ पे आप देखें कुछ संभावना पॉजिटिव बनती है, स्टॉक दौड़ने की कोशिश करता है। ये नहीं है कि स्टॉक मंदी की चपेट में, सिर्फ बाजार की वजह से गिर रहा है। जैसे ही बाजार थोड़ा रिकवर होगा ये स्टॉक भी बेहतर करेगा, ऐसा इसमें बिल्कुल संभावना दिख रही है। इसके बीच में एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने फिर से एमपीएम की जानकारी दी है, एक नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 28 फरवरी को यानी फ्राइडे के दिन 3:20 पे यहाँ पे भारी मात्रा में वॉल्यूम देखने को मिला। और यहाँ पे किसी बड़े फंड हाउस ने कुछ बड़ी बिकवाली की है, या हो सकता है कि खरीदारी की हो निचले लेवल से, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा है 3:20 पर। और ये जो वॉल्यूम बढ़ा है इसके पीछे इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि ये जो अचानक वॉल्यूम बढ़ा 3:20 पे, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई इवेंट की जानकारी नहीं दी गई। तो ये जो देख सकते हो कि मटेरियल प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है, ये मार्केट की वजह से हो सकता है किसी फंड हाउस ने अपनी बड़ी बिकवाली की हो या फिर गिरावट का फ़ायदा उठा के निचले लेवल से खरीदारी की हो। तो ये उस वजह से 3:20 पर एक भारी वॉल्यूम देखने को मिला है। और सुजलॉन हमेशा से इसकी जानकारी देते हैं, जब भी वॉल्यूम बढ़ता है और अचानक जो वॉल्यूम बढ़ता है तो उसमें जो क्लेरिफिकेशन है वो सुजलॉन की तरफ से आ ही जाता है। वो लगातार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं और इसकी जानकारी भी दी है कि अभी फ़िलहाल हमारी तरफ से कोई भी नया कोई अपडेट नहीं है, अगर होगा तो एक्सचेंज को ज़रूर शेयर करेंगे। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी कितनी मजबूत है, एक तरह से देखें तो यह एक लीडिंग ग्लोबल विंड एनर्जी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी है और विश्व के अंदर भी इसके टॉप 5 के अंदर शामिल है आज की तारीख में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पुणे इंडिया में है। करीब 16,000 एम्प्लॉयज़ है जो 25 देशों से कंपनी में काम करते हैं, यानी काफ़ी ज़बरदस्त कामकाज है। यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं सब और काफ़ी अनुभवी है, पिछले कई सालों से वो काम कर रहे हैं। इनके पास सर्विस मेंटेनेंस का सबसे अनुभवी कामकाज है और कंपनी तेज़ी से अपने सर्विस मेंटेनेंस के कामकाज को भी आगे बढ़ा रही है। मैन्युफैक्चरिंग तो करती ही है, वो भी मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट से, लेकिन आफ्टर सर्विस भी देती है। इनकी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है अभी इस समय 20.8 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और देश में सिर्फ नहीं पूरी 17 देशों में कंपनी का कामकाज, यानी आप देखें 20 गीगावाट से ऊपर की माइलस्टोन अचीवमेंट किया कंपनी ने। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी जो है 600 किलोवाट से लेकर 2.1 मेगावाट कैपेसिटी को यहाँ पे करीब 10% ग्लोबल मार्केट में इनका शेयर है, जो इस कैपेसिटी के हिसाब से। और यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 111 प्लस विंड फार्म इंस्टॉल कर दिए है कंपनी ने और यहाँ पे करीब
14,820 मेगावाट का इनका टोटल इंस्टॉल है, यहाँ पे कैपेसिटी है और 32% मार्केट शेयर है सुजलॉन का अकेले का। तो एक तरफ तो दूसरे सारी कंपनियां और एक तरफ सुजलॉन अकेली, आप समझ ही सकते हो कि इसका बिजनेस कितना फैला हुआ, कितना बड़ा है। अब ये देख सकते हो कि कारोबार तो बहुत ही बेहतर है और कंपनी, सबसे बड़ी बात है, कर्ज मुक्त हो चुकी है। एक समय जो 2020 के समय तो आप देखें तो कंपनी बिल्कुल डूबने की कगार पे आ गई थी, क्योंकि 14 जो बैंक थे उन्होंने कर्ज का तगाजा कर दिया था कि हमें पैसे अभी के अभी चाहिए। उस समय सरकार ने मदद की और हमारी दो पावर फाइनेंस सरकारी कंपनियों ने वो सारा बैंकों का कर्ज चुका दिया, जिससे इनको काफ़ी बड़ी राहत मिली और उसके बाद में IPO लाया गया और आप देख सकते हो कि उससे काफ़ी इनको राहत मिल गई और देख सकते हो कि इन्होंने अपने सारे कर्ज को चुका दिया। ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी ने अब सेहत में बहुत सुधार कर लिया है और अपनी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको भी अब बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे कंपनी की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि अब कंपनी हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी करने लगी, यानी सोलर और विंड दोनों प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट करके देती है, हर तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। 2016 से सोलर सेक्टर में एंट्री मार चुकी है। अब किसी भी क्लाइंट के लिए वो विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं और इससे आप देख सकते हो कि इनकी जो कैपेसिटी और जो इन्होंने इंस्टॉल किया, इसकी वजह से 53.37 मिलियन टन CO2 एमिशन कम किया है हर साल देश का। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी का प्लान है कि आने वाले 8 सालों में करीब 80 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल कर लेंगे नेशनल लेवल पर और आने वाले समय में ये देख सकते हो कि अपना जो बिजनेस है और तेज़ी से बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। कंपनी की ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जो कामकाज है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आप देख सकते हो कि इसके वजह से आने वाला जो समय है इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। ये इसका रेवेन्यू हर महीने जनरेट होता है जब ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम कंपनी करती है और 250 गीगावाट RE प्रोजेक्ट जो है आने वाले समय कंपनी 2024 से लेकर 28 तक के लिए इनके पास पाइपलाइन में है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो 4.5 गीगावाट तक पहुंचा दी है और ये आने वाले समय और बढ़ेगी। दमन की जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे लेटेस्ट इन्होंने टेक्नोलॉजी के मशीन सेटअप किए, जिसकी वजह से तेज़ी से इनका कारोबार बढ़ रहा है और आने वाले समय में आप देखें तो इनके पास अच्छा खासा कैश फ्लो भी है, या करीब 1107 करोड़ रुपीज़ का कैश फ्लो 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से। यानी जो कंपनी कर्ज के जंजाल में डूबी थी उनके पास अभी इस समय कैश है जिसका वो इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। अभी ऑर्डर बुक देखें तो 5 गीगावाट के आसपास की तो इनके पास है ही और आने वाले समय नई सीरीज़ की लॉन्च करने जा रहे हैं ये विंड टरबाइन, यानी बड़ी विंड टरबाइन भी बहुत जल्द आती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि सुजलॉन बहुत मजबूत कंपनी है और ऐसे में गिरावट के माहौल में अच्छे स्टॉक पिक करने का ये सही समय भी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फंडामेंटल भी इसके देखें तो बहुत ही अच्छे हैं। मार्केट कैप देख सकते हो इस समय थोड़ा सा नीचे आ गया, 1 लाख करोड़ के ऊपर था लेकिन अभी 67,339 करोड़ के आसपास आ गया क्योंकि शेयर की प्राइस गिरी है। पी रेशियो अगर देखें तो 59.21 का है और इसका आप देख सकते हो कि PB रेशियो 15.06 का है। अब इंडस्ट्रीज़ का P रेशियो 61.26 का, ये गौर करने वाली बात है। इंडस्ट्रीज़ का जो P रेशियो उससे भी नीचे इसका P रेशियो है, यानी ये स्टॉक वाकई में P रेशियो के हिसाब से काफ़ी सस्ता हो गया है। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी नीचे आ गया, 0.06 का है और ROE इसका अगर आप देखेंगे तो 21.35% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। EPS इसका 0.84 है और यहाँ पे डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, लेकिन अब जो ऐलान किया है CFO हिमांशु मोदी ने कि जल्द ही डिविडेंड कंपनी देने लगेगी, अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाने लग जाएगी। बुक वैल्यू इसकी 3.30 की है और फेस वैल्यू 2 है। तो क्लियरली फंडामेंटल अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छा है। आने वाले समय जब बाजार संभलेगा तो ये स्टॉक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।